तो मैं मेरा भाई के साथ में रहा कर दी सारा दिन। तो उसकी डेथ होगी। मैं होशियार थी पढ़ाई में, गेम भी करा कर दी। फिर उसकी डेथ होए बाद मेरा ऐसा हो गया था कि पागल हो जा करे नहीं आदमी, वो हो गया था। तो मेरा गेम भी छूट गया, पढ़ाई भी छूट गई 9वीं क्लास में। तो वो आई लेडीज आंधे बोली मारते टीचर के सामने कि भी इन दोनों की छुट्टी दे दो। तो सर बोले भाई क्या बात होगी? बोली इसकी मम्मी ने तो नूनू जहर खा लिया और मर गई इसकी मम्मी। तो उड़त मैं घर को नहीं आऊं थी स्कूल से। तो मैं डर गई थी बहुत ज्यादा, माँ मैं किस तरह घर जाऊंगी। तो मैं स्कूल में थे उस टाइम पे रुक के मार दी टोंदी आई थी मेरी मम्मी ने कि कितने तो मेरी मम्मी बोल पड़े। तो आए माम घर पे, मेरी मम्मी को नहीं पाई, मन्ना को नहीं पता। पहला मेरा भाई की डेथ हो गई थी, तो उसके बाद इतना डर हो गया था मेरा, मैं रात रात ने उठ उठ कर बाजा कर दी। राम राम सारा ने, मैं आंचल जो इब गुड्डी का नाम तक फेमस हूँ, और मैं जींद जिला के एक छोटे से गांव इगराते हूँ। और आज जो हरियाणा चैनल ने मेरे को मौका दिया है अपनी स्टोरी बताने खातर, नु का कर जिंदगी में तो हर जिंदगी है तो कहानी है, हर किसी की कोई ना कोई कहानी हुआ है। लेकिन मैंने यो मौका मिला है कि मैं अपनी कहानी बता सकूं। तो मैं एक लड़की हूँ, और लड़की का होना वो भी अपना गांव हरियाणा में ऐसा लगा लो जड़ा गांव के ये क्षेत्र हुए हैं। तो लड़की का होना है ओढ़े तो उसकी लड़ाई शुरू हो जावे है। तो जब मैं मेरी मम्मी बता कर दी, जब मैं पैदा हुई थी तो हम 4 भाई बहन हैं। तो मेरे तब बड़े हैं, एक भाई था और एक बहन है। तो भाई था जो उसकी डेथ होगी। तो जब पता लग गया मम्मी ने कि पेट में मैं हूं, मतलब यो तो नहीं पता था मेरी मम्मी ने कि लड़का है कि लड़की है। मैनू को नहीं कहती कि मेरी मम्मी का यो विरोध था या मेरी फैमिली का कि बेटी पैदा ना हो। तो मेरी मम्मी ने सोचा कि भाई पहला जो मेरा भाई था वो पैरालाइज था, मतलब जिन्हें अपंग कहा कर हाथ पैर थे। तो मम्मी का नू हो गया कि भाई मैं इसने संभालूंगी, जो या जो आने वाला बच्चा है उसने संभालूंगी। तो मम्मी ने मतलब डॉक्टर तो दवाई वगैरह ले ली। तो मम्मी नु कहा कर तू तो इसी नकटी थी जो मतलब राम ते भी लड़का आई है। तो इतनी दवाई ले पाछे मेरी मम्मी की ये जान सा होगी कि खतरा में आ गई, लेकिन मैं किते नहीं गई और मैं पैदा भी होगी। और मम्मी नु क्या करे कि जब मैं पैदा हुई ना तो मतलब दाई की भी जरूरत ना पड़ी। मम्मी इसे मतलब इंसिडेंस में मैं खुद होगी थी, डॉक्टर का जान की जरूरत नहीं पड़ी ना दवाई लेने की। तो पैदा होते ही हो गया भाई 2 छोरी होगी और एक छोरा है और वो भी अपंग है। तो पापा का मतलब मेरे पापा थोड़े स्ट्रिक्ट थे, स्टार्टिंग तक फौजी थे। तो दिमाग तो मतलब रिटायर आ रहे थे, तो दिमाग तो थोड़ा एक मेरी मम्मी तो बहुत ज्यादा बड़ी उम्र के थे मेरे पापा। तो वे मम्मी की बात ने या नई जनरेशन ने समझ को नहीं पा कर दे कि आज के बच्चे किसे हुए हैं। तो हम इसार में रहा कर दे, इसार में मैं पैदा हुई थी। तो उड़त है फिर जब मैं मतलब 3rd क्लास में हुई तो हम गांव में शिफ्ट हो गए। तो पापा का यो मतलब मम्मी का नू था कि शहर ते एकदम बड़का न गांव में लेकर आना ठीक को नहीं। तो मम्मी ने बहुत समझाया लेकिन पापा नहीं माने। तो हम गांव का मतलब जो रूरल एरिया होया करे ओड़ा आ गए। ओड़ा आए बाद मतलब पढ़ाई का प्रेशर था, यो भी ओड़ा था, स्कूल चेंज हो गया। तो हम वहां पे इसार प्राइवेट स्कूल में पढ़ा कर दे, तो इतना ही पता था। तो पापा ने मतलब वो करके ने हमारा दुआ दिया सरकारी स्कूल में एडमिशन। तो सरकारी स्कूल में यो था कि बच्चा की जब तक 5 साल की उम्र ना होने तो उसने एडमिशन नहीं मिला करता। तो जिस अकॉर्डिंग हमारी 3री क्लास में 8-9 साल की एज होनी चाहिए ना, तो हमारी मतलब 5-6 साल 3-4 साल छोटे थे हमारी एज से। तो मेरे पापा ने जाकर न टीचर तक पूछा भाई इनका एडमिशन दे दो 3rd क्लास में ऐसे ऐसे। तो उन्होंने कहा कि भाई आपके बच्चे तो जो एज होनी चाहिए नहीं वह पूरी को नहीं तेरे बालका की। तो पापा बोला जितनी उम्र हो है तो जाति प्रमाण पत्र ये सब चीज पहला मायने को रखा कर दी इतनी। तो पापा ने हमारा मतलब दाखिला करवा दिया। और अपनी जो उनने एज लिखी 12-13 साल के लिख दिया, हम छोटे छोटे 6-7 साल के बालक। तो हो गया एडमिशन। उसके बाद अपनी पढ़ाई शुरू होगी। तो वहां तक मैंने 3rd-4th क्लास में जो घर का स्ट्रगल था मेरा
वो छोड़कर मैंने मतलब नु क्या करा, ज्यादा टैलेंटेड होना भी अपना खातर खतरा हो जाया करे। तो मैं इसी थी जो सुलेख में जो लिखाई की ये हुआ कर प्रतियोगिता उनमें भी जा कर दे पहला, और जो एक्टिंग हुआ है मैं तीसरी चौथी क्लास तक नाटक वगैरह इनमें भाग लेने लग गई थी। और फिर गेम की तरफ भी मेरा रुझान था, तो मैं मार्शल आर्ट भी करा कर दी। तो वहां तक मतलब ये हो गया, कबड्डी खेला कर दी। तो उसके बाद मतलब वहां तक स्टार्ट रहेगा, लेकिन मेरा घर पाक है वो सपोर्ट नहीं मिला करदा। पापा बहुत पुरानी सोच के थे, मतलब मैंने अपनी मम्मी थी पिटदा छितदा भी देखा है। क्योंकि मेरी मम्मी का यो था कि भाई अपने बालका ना आगे पहुंचाना किसी भी तरीका से। तो मेरी मम्मी ने एक टाइम पे चाहे किसी के पैर पकड़ने हो कुछ भी कराया हो तो मार खातर कराया। मेरे तो जो बड़ा भाई था वो अपंग था, तो हमारे घर में यो था कि भी मेरा एक छोटा भाई है वो एक के लड़का हो गया, मतलब इस तरह हो गया। तो मम्मी उसने सारी सारी रात संभाला कर दी भाई ने। वो अपने आप का मतलब के यो नहीं आकर करवट लेना, तो वो भी नहीं ले पाया करदा। फिर मेरी मम्मी ने मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रगल करा, मम भी पढ़ाई। तो बात आ हमारे खेलन की, तो मैं खेला कर दी तो मम्मी मतलब स्टेडियम में जान की बात होया कर दी। उस टाइम पे गांव में तो कोई भी छोरी खेलन ना जाया कर दी। तो मम्मी मेरी मार तो पहले उठा कर दी 3 बजे, और बाद में 12-1 बजे सोया कर दी। और फिर भी सारी रात भाई ने संभाल दी। मतलब मेरी जिंदगी में मैं कहूंगी मेरी मम्मी का रोल इतना मेन है कि भगवान वर्गी थी मेरी माँ मेरे खातर। तो ओड़ा तो चल, मतलब जो भी है मैंने अपनी पढ़ाई 8वीं क्लास तक छोरी आला स्कूल में पूरी करी। 8वीं क्लास में तय मैं लड़किया का स्कूल में आ गई। फिर वहां तक 9th क्लास में मेरा भाई की डेथ होगी। जो मतलब नूनी क्या करा, सारा दिन उसका साथ में रहना हंसना खेलना उसका गिले था मेरा। नू क्या कर जो अपना हरियाणा में पीठ का बालक हुआ कर वे दोनों कट्ठे रहा करे। तो मैं मेरा भाई के साथ में रहा कर दी सारा दिन। तो उसकी डेथ होगी, मैं होशियार थी पढ़ाई में, गेम भी करा कर दी। फिर उसकी डेथ होए बाद मेरा ऐसा हो गया था कि पागल हो जा कर नहीं आदमी वो हो गया था। तो मेरा गेम भी छूट गया, पढ़ाई भी छूट गई 9वीं क्लास में। तो मतलब मैं पागले हो गई थी 3-4 महीने, मन नू नहीं होश था कि मैं कौन हूँ के हूँ। तो फिर मम्मी ने इतना कुछ करा मेरे खातर। तो मेरी जिंदगी में ये बहुत बड़ा झटका था अपना भाई ने खो देना, जो अपना तब बड़ा हुआ है। तो फिर वहां पे फिर मेरी मम्मी ने मेरे सपोर्ट करा, सबने नु कह दिया था ये छोरी तो पागल होगी। और मेरी मम्मी भी मेरे साथ में, मतलब उसने भी अपना बेटा खोया था। फिर भी मेरी मम्मी ने इतना स्ट्रोंग बनकर दिखाया मेरे थी कि मेरा पापा की भी सुन दी, बाद में ताऊ चाचा की भी। और सब ने मेरी मम्मी तो जिस तरह बोलना सा छोड़ दिया करनी सा हो गया था मेरी मम्मी का गिला। लेकिन मेरी मम्मी ने हिम्मत नहीं आ रही, मेरे तो ज्यादा स्ट्रोंग बनकर दिखाया। और मम्मी ने मैं दोबारा स्कूल में भेजी। मैं 10वीं क्लास में होगी। 10वीं क्लास में मेरा मतलब उसकी वजह से भाई की डेथ हुई थी, या लगा लो क्या करे मैंने पढ़ाई ना करी हो कोई भी कारण हो उसका। तो मेरा मतलब एक मैथ में रही आ गई। तो सारा घर में ही हो गया। मेरी बेबे थी ना जो मतलब थी के है वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट थी, तो उसका मेरिट आई थी 10वीं क्लास में, और मैं एक में रह गई थी। तो सारा घर में ये हो गया था कि इस तरह डल कोई भी को नहीं, मतलब ऐसा हो गया था कि हर एक काम नु ऐन करे घर में नीचा दिखाना। तो अपना ही घर में जी बालक तो नीचा दिखाया जावे, तो उसका कोई वो नहीं रहा करता कि वो आगे किस तरह बढ़ेगा। तो मैं जो अपना स्टडी का पढ़ाई का दबाव है बालका पे उस पर मैनू को नहीं कहती कि पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। मैं भी मतलब एमए करूँ हूँ, मतलब बहुत अच्छा मतलब समझ आ गई आगे कि पढ़ाई जरूरी हो। लेकिन उस टाइम पर बालका को ऊपर इतना थोप देना नहीं वो बहुत ज्यादा गलत हो है। मैंने मेरा भाई खोया था, मैंने यूं लगा लो मेरी जिंदगी का एक हिस्सा खोया था। फिर उसके बाद मैं मतलब के अपना भाई ने खोए बाद में दोबारा मैंने पढ़ाई स्टार्ट करी। तो इतनी बढ़िया मैं को नहीं पढ़ पाई जितनी पहला थी, तो मैं फेल होगी। तो घर में यो नीचा दिखा गया। फिर उसके बाद मैंने मम्मी ने समझाया कोई नहीं तू कर सका है तू कर।
तो मैंने +1 में एडमिशन ले लिया। उसके बाद मैंने आर्ट ले ली। तो हमारे घर में तो वो ही था भाई, मैंने गेम दोबारा स्टार्ट कर रखा था। मैं नेशनल तक खेल गई थी 11वीं क्लास में। तो फिर इस तरिया हो गया होगा कि भाई मैं खेलू थी साथ में, नेशनल प्लेयर थी, उसकी वजह से डामाडोल लगा लो होगी थी मेरी लाइफ। तो मैं मतलब वो उन्होंने क्या करा, बार 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 जिंदगी अपना ठोकर मार दी रहा करे। तो वो है, आज मैं इस टाइम पे इतनी मैच्योर हूँ, तो वो बार बार ठोकर खानते ही हूँ। तो मैं 11वीं क्लास में फिर रह गई मतलब आर्ट ली थी मैंने। तो पापा ने ही साथ दिखा दिया घर में। मैं मेरे पापा ने गलत को नहीं कहना चाहती कि उसने गलत करा, जो उनकी सोच थी उनका अनुसार उनने बरत लिया। गलती तो मेरी है नहीं। तो अपनी कहानी में कोई भी खुद ने गलत को नहीं बता करदा। मैं ये कहूँ, मैं स्ट्रोंग कौन थी, मैं को नहीं पढ़ी, या मेरे इतना इफेक्ट पड़ा था मेरा भाई का जान का, तो मेरी गलती है इन सब में, मैं यह बात कहूंगी। तो पापा ने मतलब नू दिखाया घर में कि यो आर्ट ले रही है। अरे एक काम घूम फिर का मतलब मैं हासी मजाक की बात होगी यो। मतलब पापा हर बात को नु कहता करते, जी चाह बनानी है चाहे मैं किताब ले रही होंगी हाथ में, तो नु क्या करते तीनों बहन भाई बैठे पढ़ते होंगे, ए खड़ी होकर तू बना ले, तू फिर भी आर्ट ले रही है। पापा ना आर्ट कहना भी को नहीं आया करता। फिर मेरे तेन क्या करते, तू आर्ट ले रही है, तू खड़ी होकर चाह बना ले, तू काम कर ले। तो मैंने मतलब एक छोटा बच्चा हुआ कर 10वीं 11वीं क्लास का, तो उसका नहीं दिमाग में वो बात घुस दिए रहा करे कि भाई हो तू तो कुछ को नहीं, तू तो निकम्मा। उससे पहला मैं मतलब नेशनल प्लेयर रह चुकी थी, मैं एक्टिंग में सब ताकत थी, और मैं पढ़ाई में सब ताकत थी। मैं सुलेख वगैरह ये प्रतियोगिता होया करे इनमें फर्स्ट सेकंड थर्ड आ कर दी। तो मैंने बहुत ज्यादा इज्जत मिली हुई थी। तो एकदम तो मैं जो भगवान ने लगा लो ठोकर मारी थी, तो इतनी नीचे चली गई थी मैं। और जो टीचर थे मेरे, जो मैंने मतलब बढ़िया बता कर दे और मॉनिटर बता कर दे क्लास के, तो फेल हुए बाद वे भी जिस तरह एक टीचर का भी रोल नहीं हुआ कर बच्चा की जिंदगी में, तो वे भी मेरे तेनू दिखा कर दे कि भाई तू यो तो कुछ नहीं पढ़ दी, मतलब सारे बच्चा था। तो मैं वो सहन नहीं कर पाई उस टाइम। तो मैंने 11वीं क्लास में नू सोच लिया था, तू आचल सब कुछ छोड़ दे, कोई मतलब कोई कुछ नहीं होता, तू छोड़ दे ये मतलब वो करना पढ़ना पढ़ना। तो मेरे ते किसी किसी ने दिमाग में बाड़ी के भी इतना स्कूल में जाने की जरूरत को नहीं, तू स्कूल तो अच्छा ओपन ते भी होया करे यो सब कुछ। तो मैंने सोचा मैं ओपन ते 12वीं कर लूंगी और अपना आराम तो मैंने दोबारा स्कूल में को नहीं जाना पड़ेगा। मतलब वे टीचर वे बालक एक क्लास में बैठना तो मेरे खातर बहुत औखा था। ऊपर तो मैंने घर में भी बहुत ज्यादा जिल्लत मिल गई थी, और एक बात पे बेइज्जती होना। तो मतलब उनका ही हो गया था कि भाई एक सिमटा हुआ सा बालक नहीं हुआ कर, एक तो आप खुले हुआ कर हर चीज में। फिर उसके बाद बहुत ज्यादा दबाव हो गया था ऊपर तय। फिर सारा मतलब सारा नु हो गया था, जो मेरे बालक बाहर नु क्या कर दे, जो सीनियर थे या जूनियर थे, मतलब इज्जत देखा कर दे। उसके बाद सबने मेरे तीनों दिखाया कि या कुछ को नहीं। मैंने ऐसा लग गया आज कि भाई कोई भी बालक 10वीं 11वीं में फेल हुआ है, इतनी बड़ी माया नहीं होती। चाहे आज मैं 4 बार भी फेल होती नहीं, तो भी मेरे कोई फर्क को नहीं पड़ता, मैं आगे कंटिन्यू कर सकूं उस चीज ने रुक दी को नहीं ओढ़ा अपनी जिंदगी आप दोबारा ठास कहा उस चीज ने। तो यह बात मेरी मम्मी ने सिखाई मेरे थी। मैं 11वीं क्लास में स्कूल छोड़ कर घर बैठ गई थी, तो मम्मी मेरे थी रोज समझाती, तू जा स्कूल में बेटा। मैं कहा मम्मी मैं को नहीं जाऊं, मैंने वे मतलब टीचर फेस करने इतनी मुश्किल है, और मतलब फिर एक घर का प्रेशर था, मेरे पापा मतलब मम्मी का आपस में सही तालमेल कौन था, तो लड़ाई हो गई थी उसकी वजह से। मतलब एक बार हम घर पे भी काट दिए गए थे, तो हम मुंबई चले गए थे, मैं मम्मी और मेरा भाई मेरे से छोटी क्लास में था, 2 साल छोटा था। तो हम मुंबई चले गए थे, वहां तक मैं और मेरा भाई वापिस को नहीं आया थे, हमारा रिजल्ट आ गया था। इस वजह से इतना प्रेशर आ गया था दिमाग पर कि भैया नहीं तुम फेल हो गए, इब तो हमने कोई भी नहीं पूछेगा, तारी जिंदगी खत्म होगी, दुनिया खत्म होगी। तो मम्मी वहां तक भी मैंने लेकर आई नु, बोली कोई बात को नहीं, तू डरे ना, ये सब चीज अपन फेस करनी होगा, फेल हो वे कि इंसान को नहीं होंगे। तो मैंने सोचा चलो भाई मम्मी का हुआ तो बहुत ज्यादा फोर्स करे बाद में गांव में वापिस आ गई। वो है फिर जिन बालका ने मतलब जो कुछ भी नहीं अपनी जिंदगी में, आज भी कुछ भी नहीं, वे भी मेरे तनु पूछो तेरा के रिजल्ट रहा। अगर मैनू कह दू नहीं भाई फेल हो गई, तो नो कहा तने तारा घर की इज्जत खराब कर दी। मैंने इबनू लगा है कि भाई अच्छा फेल होना इज्जत खराब करना हुआ है। अगर फेल हो का भी
आदमी इतनी सक्सेस पर पहुंचे हैं सारे, कोई भी इंसान नहीं है जो पहली बार में मतलब ऊपर चढ़ जावे। तो उसके बाद मतलब वो बात होगी भाई पढ़ाई वाली, फिर हो गया मेरी मम्मी के ऊपर इतना प्रेशर आ गया था चारों खान का, जिसकी वजह से मम्मी ने मतलब आत्महत्या करने की कोशिश कर ली थी। मम्मी मतलब मैं टिकटॉक पर वीडियो बनाने लगी थी 2020 में, बहुत ज्यादा फेमस हो रहा था टिकटॉक। 20 में तो बंद हुआ था, उससे पहला तो मेरे कुछ 15 के फॉलोवर हो गए थे। तो मम्मी तो बहुत खुश थी, मेरा बहुत साथ दिया कर दी। मेरे द्वारा फोन को नहीं था, हमारा घर ही सा कौन था कि मतलब बैकग्राउंड अच्छा हो। तो मैं मांग मांग का फोन किसी किसी पर वीडियो बना कर दी, जिस तरह 2 मिनट दे दे बस। तो मैं नहीं मतलब मेरी बेबे थी, मेरी बेबे पर फोन था, तो मैं आज भी उस ननू कहूंगी चलो उसका भी बालकपन था मेरा भी था उस टाइम पे। तो मैनू वेट करे जाकर दिया कद सोएगी, कद मैं इसका फोन उठाऊं और कद मैं वीडियो बनाऊं। तो मेरे में एक्टिंग का मतलब शुरुआत करेज था अंदर। तो मैंने सोचा कि भाई चलो मतलब मेरे में करेज था, फोन उठा मतलब उसका वह सो जा कर दी। तो फिर उसमें भी साथा कि वो अपनी नहीं छाती पर फोन लेकर सो जा कर दी। मेरे आकर था मैं काटू कुकर इस फोन ने और मैं वीडियो बनाऊं। तो मैं अपना कुआड़ बंद करके अंदर तय फिर वीडियो बना कर दी। एक मेरी मम्मी का अलावा उस टाइम पर मेरा कोई सपोर्टर कौन था कि भाई इतना जो करना कर। मम्मी ने बहुत गरीबी देखी है, पापा ने मतलब खर्चा देना छोड़ दिया था घर पे। तो मम्मी मेरी मम्मी ऐसी थी जिस तरह पे घर घर में रहे ओढ़े एकदम तब बाहर जावा। तो मेरी मम्मी ने मेरे खातर दिहाड़िया पे भी गई है। मेरी मम्मी 250 रुपया की दिहाड़ी में हमारा घर चल लिया कर दा उस टाइम पे। और फिर टिकटॉक पे वीडियो बनाई तो नु क्या करे गरीब घर की छोरी मतलब बहू आ करे वह सारे की भाभी होया करे और अमीर की सारे की दादी होया करे। तो वह बात बनी जो और सारी लड़की या फिर लड़के करा कर दे तो यो कोई काम नहीं। और जब मैंने स्टार्ट करा तो सारा गांव में हो गया था वो इनकी छोरी वीडियो बनावे है, इनकी छोरी गलत काम करे है, इनकी छोरी गाना मजावेगी। उस टाइम पे इन चीजें ना बहुत गलत मान्या कर दे। आज यो टाइम है भाई सारी लड़की फेसबुक पर फोटो गेड़ा वीडियो गेड़ा, सोशल मीडिया का जमाना है। लेकिन 2020 का आसपास ही सा कुछ कौन था जिस टाइम की मैं बात बताऊं। तो मन बहुत ज्यादा मतलब पीछे धकेलने की कोशिश करी गई। और जो मेरे चाचे ताऊ है गांव के तो पंचायत होगी एक टिकटॉक की आईडी पे, मतलब पंचायत होगी कि बंद करो इस आईडी ने। बहुत कुछ देखा है जिंदगी में। और जो आस पड़ोस के लोग हैं उन तक लड़ाई होने लग गई। तो मेरी मम्मी ने जब इन सब चीजा का प्रेशर नो नहीं क्या कर दिमाग पे, एक तो बाहर का भी प्रेशर हो फिर घर का भी प्रेशर आ जावे, तो सारा का दबाव देने के कारण मेरी मम्मी ने नू आत्महत्या को करने की कोशिश करी। तो मम्मी मेरी दाखिल होगी उस टाइम पे, माम स्कूल में जा रहे थे। रात में तो हमारे घर पर लड़ाई हुई थी। और मैं और मेरा भाई थे, छोटा है जो मेरा भाई 2 साल छोटा है मेरे से। तो माम दोनों ने और मेरी बेबे जॉब करने लग गई थी कि भाई प्राइवेट जॉब के घर में लड़ाई नहीं हो खर्चा हो, क्योंकि मेरे पापा एक कमानिया था। तो मेरे पापा मतलब पूरा यो दिखा करदा मम्मी ने कि भी दबाव होया करे जिस तरह हर घर में हुंदा होगा, मैनू को नहीं कहनी, मेरा मेरा घर अलग था। तो उस टाइम पर मम्मी दबाव कौन झेल पाई। तो माम स्कूल में जा रहे थे और मारते को नहीं बेरा था, मतलब रात में तो माम मम्मी ने समझा कर छोटे छोटे बालक के समझाओगे। मामनू कह देगा कोई नहीं मम्मी आपने कवे है, कोई बात नहीं मैं छोड़ दूंगी अपना टिकटॉक बनाना कि अपनी जिंदगी है इसका गिल है, वीडियो को नहीं बनाऊंगी, स्कूल में जाना छोड़ दूंगी, मतलब जितनी हो सका है मैंने सारी कही मेरी मम्मी तय। मेरी मम्मी ने जब तो हाँ भर दी। तो मम्मी का मारे नू हो गया, मम्मी तो मान गई समझ गई हमारी बात। तो नू ने क्या करे एक बार आदमी का जख्म दे दे वो मार दे रहो कोई चोट और बाद में फिर वो टाकर मन जा करे। तो मम्मी को वो हो गया, मतलब बहुत ज्यादा चोट हो गई थी अंदर में, हमारा सपोर्ट कर दे मतलब मेरी मम्मी ने माम बेटा की तरह रखी, हाँ बेटी तो कदे समझे को नहीं। तो मम्मी ने वो कर लिया अपने आत्महत्या करने की कोशिश करी। तो माम स्कूल में जा रहे थे तो एक मतलब पड़ोस में तो लेडीज थी वह आई स्कूल में। उसने नू कौन सोचा कि छोटे बालक मैं नू कहूं के पता, उसने इतनी समझ नहीं थी कि कह दिया।
तो मैं अपना मुंह तक कह भी नहीं सकती, क्योंकि मेरी मम्मी तो मेरी दुनिया है, उसका गिल्ला सब कुछ शुरू है, उसका गिल्ला खत्म हो जाओगा मेरा, मने ऐसा लग गया है। तो वो आई लेडीज आंदे बोली मारते टीचर के सामने कि भी इन दोनों की छुट्टी दे दो। तो सर बोले भाई के बात होगी, बोली इसकी मम्मी ने तो नूनू जहर खा लिया और मर गई इसकी मम्मी। तो औरत है, मतलब मैं सारा दिन मेरी मम्मी का पाछ पाछ रहा कर दी। तो औरत मैं घर को नहीं आऊं थी स्कूल से, तो मैं डर गई थी बहुत ज्यादा, माँ मैं किस तरह घर जाऊंगी। तो मैं स्कूल में तो उस टाइम पे रुक के मार दी टोंदी आई थी मेरी मम्मी ने कि कितने तो मेरी मम्मी बोल पड़े। तो आए माम घर पे, मेरी मम्मी को नहीं पाई, मन्ना को नहीं पता, पहला मेरा भाई की डेथ हो गई थी, तो उसके बाद इतना डर हो गया था मेरा, मैं रात रात ने उठ उठ कर बाजा कर दी, पागल सी हो गई थी। तो घर पे आई मैं, घर पे छोटा सा बालक किसा हुआ है, मैं मेरी मम्मी ने खट्टा कतड़ा कुटो सारे नु तेरी मम्मी ने ले गए, बट मेरे इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। मैं हर जगह टो मेरी मम्मी ने, मैं पागल होगी जमा किते भी नो माँ माँ कर दिया अंडू में। फिर मेरी माँ नहीं पाई, मैंने फिर सारे बोले कि किसी ने बताया कि भाई तेरी मम्मी ठीक है और तमने मिलवा कर लियावांगे। तो उससे पहला मेरे भाई के साथ में वो घटना हुई थी, हॉस्पिटल में मर गया था वो, उसने देखने गई थी मैं। तो मैं इतनी डर दी मेरी मम्मी तो मिलन नहीं जाऊं, मैं कदे कुछ हो जाओ मेरी मम्मी का। फिर भी सारे बोले कि भाई चलो चलो भाई ठीक है तेरी मम्मी, कोई दिक्कत को नहीं। 24 घंटा का ना 2 दिन का टाइम दिया गया था, 48 घंटा का, मेरी मम्मी खातर के ठीक हो जाओगी। तो मामोड़ छोटी सी मैं गेट के ऊपर बैठी, मेरे खातर वो जिंदगी का मैंने कुछ सब तब वे 48 घंटे इतने घटिया थे मेरे खातर, अच्छे भी कहूंगी मैंने, वो एक एक मिनट गिन का काटी मेरी मम्मी खातर। मैं बस दरवाजा कान देखू, कदे अंदर जाऊं कदे बाहर। तो वहां तभी भगवान ने मारी क्या कर लाली राख दी, मेरी मम्मी थी मारे ऊपर, तो मेरी मम्मी ठीक ठाक बच का गई। तो उसके बाद एक वाह होगी मेरे अंदर में, जिस तरह पहला झटका लग रहा था, तो एक चटक सी होगी कि भाई रात ना मन नींद को नहीं आ कर दी, मन नींद की गोली देन दे ठीक होगी थी मेरी मम्मी मार खातर। तो मतलब इतनी वो चली गई मैं डाउन, ना मेरा पढ़ाई का उस रहा, ना एक्टिंग का, ना खेलने का। फिर मम्मी ने मेरे ते स्ट्रोंग बनाया उड़त है कि भाई तू छोड़ ना ये चीज, तू कर दी रह, कोई दिक्कत नहीं है। गेम मेरा छूट गया था जिसमें मैं नेशनल में सिलेक्शन होया, बाद मेरा भोपाल सिलेक्शन हो गया था कि भाई अपना आर्मी की तैयारी करवाई जाओगी, आर्मी में लाग जाओगे बाप। तो वहां तक भी मेरा सब कुछ छूट गया, उस टाइम पे कुछ भी नहीं रही मैं। तो फिर मम्मी ने बिल्ड करी भाई तू डरे ना, सब कुछ होगा। मेरा फिर एडमिशन करवा दिया +2 क्लास में। तो वहां तक भी मतलब मैंने अच्छे नंबर आते हैं, मैंने पूरा स्कूल में मेरिट ली। और जो मैंने एक रामवीर नाम के टीचर है मेरे, तो वे बहुत अच्छे टीचर है, मतलब पढ़ाने में भी और अन्य मतलब जो भी एक्टिविटी हो हर चीज में बहुत अच्छे हैं। तो उन शुरू में देखा नहीं कि भाई यह लड़की तो सीनियर थी, और मतलब पहला देखी हुई थी भी, दोबारा फिर या इसी क्लास में बैठ गई, मैं 12वीं क्लास में हुई। तो सर ने यो को नहीं जाना कि भाई इसका के गर्त है, के माहौल रहा होगा, के मतलब इसी बात है जो यो फैल हो। सर ने सोचा भी इसी डल लड़की होगी जो इस वजह से या फैल हो रही है। तो सर ने मेरे ते मतलब क्लास का मैं बीच में मेरे ते दीदी कहने लग गए, सब ननू मतलब एग्जाम्पल सेट कर दिया मेरा कि भाई अगर किसी ने भी धमकाना होंदा तो नु कहंदे, अगर पढ़ो नहीं गए ना तो देख लो इस दीदी की तरह दोबारा इसी क्लास में बैठे रहोगे। तो वो बात भी मैंने फील होया कर दी। फिर मैंने मम्मी की सुनी हर बात, मम्मी बोली कुछ नहीं होता, तू इन चीजा तक लड़ और आगे बढ़। इन्हें मतलब मैंने वे फेस करने मुश्किल थे, तो मैंने फिर उस चीज ने डाइवर्ट कर दिया। वे मेरा मजाक उड़ाते उससे पहला मैं अपना मजाक उड़ा दिया कर दी। तो वहां तक मेरा मतलब एक्टिंग करियर अच्छा स्टार्ट हो गया था, मैं +2 क्लास में थी। तो मैंने पहला +1 में और 10th में जब मैं फेल हुई तो मैंने एक्टिंग करना छोड़ दिया था।
तो उसके बाद जब मैं +2 में हुई, सर मैंने मतलब मजाक का तौर पर या एग्जाम्पल का तौर पर बालका तो बता दे, तो गिले मैं भी उन तक पहला नु कहती मखा भाई बच्चों पढ़ लियो नहीं तो मेरे की तरिया याड़े बैठी रहोगी। तो मैंने उन तक अपना अपना खुदे मतलब मजाक बनाना शुरू कर दिया, जो मेरे खातर काम भी करा मेरी जिंदगी में। अगर फिर मतलब पहला थी मैं गेम खेला कर दी तो मैं फिट थी बहुत ज्यादा, फिर उसके बाद मेरा वेट बढ़ गया या फिर कुछ भी नु क्या कर अपनी बॉडी में अगर एक जगह पे पड़े रवांगे पागल से हो जावे या फिर कुछ भी हेल्थ वाइज बहुत ज्यादा इशू हो जावे हैं, बीपी लो होना, दिमाग की नस पाटन हो जा कर दी, तो उनकी वजह से मेरा वेट बढ़ गया सब कुछ। फिर मैंने सोचा मम्मी कहती दूसरे का उससे पहला तू खुद कह लिया कर, तो मैं अपना अपना खुदे मतलब यो दिखा लगी कॉन्फिडेंट। और जब मैंने खुद तेनू दिखाया नहीं मेरा आत्मविश्वास जाग गया कि भाई हाँ मैं कुछ हूं, तो दूसरा ने भी लगेगा तो बहुत कुछ है, मतलब ये किसी तो डर नहीं रही या अपना अपना खुद बोल रही है। तो मतलब दूसरे अपन गिरान की जब ये कोशिश करेंगे जब आप खुद उन्नू दिखावांगे कि आप स्ट्रोंग नहीं, हाँ, और अगर आप आगे तनु दिखाओगे ना हाँ भाई मैं भी कुछ हूं, तो दूसरे की कोई हिम्मत नहीं है कि अपन गिरा सके। तो उसके बाद मेरी जर्नी स्टार्ट होगी। तो फिर मम्मी ने फिर वहां तभी मतलब ईब आज का टाइम में मम्मी अलग रवे है मेरे खातर मेरे भाई खातर, तो मम अलग रवा। जो भी हमारी जिंदगी में मतलब यो आया है कि भाई समाज ने अगर मेरे साथ गलत करने की या फिर कुछ भी मारती नीचा दिखाने की कोशिश करी तो मेरी मम्मी ने समाज जे छोड़ दिया। तो मम्मी ने कोई भी मतलब वो को नहीं रखा कि भाई किसी से भी रिश्ता रखा हो, जिसने भी मारता नीचा दिखाने की गिराने की कोशिश करी है तो उनका नाता तोड़कर बस मारते नु समझ लिया कि भाई इन्हें तुम्हारी जिंदगी, और मन ने भी नु सोच लिया मेरी माँ कहोगी वो ही सही होगा मेरी जिंदगी में और जो गलत कहोगी वो ही गलत होगा। तो फिर मैंने उन तक प्रूव करा जो टीचर मेरा एग्जाम्पल दिया कर दे, तो मैंने पूरी क्लास में मेरिट ली, मैं पूरा मतलब हमारा स्कूल में पहला नंबर पाई। तो सर ने जिनने मेरे बारे में मतलब उनने बिना समझे बोले थे, उनने नहीं पता था भी मैं किसी लड़की हूँ या मैं पहला, उनने मेरे से कदे पढ़ाया कौन था पहला, वो मेरी +2 क्लास में आए थे रामेश सर। तो फिर उनने मेरा एग्जाम्पल अच्छे तरीके से सेट करा क्लास में। तो पूरा स्कूल बिठाया गया असेंबली, वहां पर सर ने बोला कि भाई अगर मछली ने आपे पानी की बजाय पेड़ पर चढ़ने की कवांगे ना तो वह नीचे गिरेगी, क्योंकि उसका पोर्टे वो हो जावा है कि भाई वो पानी में ही तैर सका है वो। तो फिर उनने मेरा एग्जाम्पल दिया कि भाई मैं गलत समझा, मन नहीं पता था, और इतने बड़े टीचर होकर अपनी गलती मान लेना वो भी मैं उनकी बात वहां तक मैंने सीखी थी कि भाई मैं तो एक स्टूडेंट थी, उन जरूरी भी कौन था मेरा 12 में इतना लंबा चौड़ा भाषण देना। लेकिन जितनी देर तक हमारे स्कूल में असेंबली चली थी मेरे सर ने मेरे ऊपर बात करी थी कि भाई यो लड़की ने मैनू सोचा करदा कि भाई यो पढ़ती नहीं या फिर टैलेंटेड नहीं है या बहुत टैलेंटेड है और बहुत आगे जाओगी। तो वो मेरा आज तक कांटेक्ट में है, और मैं कहूंगी जो मेरे आज तक टीचर हुए हैं सबसे ज्यादा रोल मेरी जिंदगी में उनका रहा, और आज तक वो मोटिवेशनल है मेरे खातर, बहुत ज्यादा मोटिवेट करे हैं। और फिर उसके बाद +2 का बाद मैंने फिर मेरी जिंदगी में वो ही उतार चढ़ाव आना तो जरूरी है। तो फिर बताऊं थी मैं आप सबने पहला भी कि भाई जो मेरी फैमिली है उसने सपोर्ट करना छोड़ दिया था, मम्मी दिहाड़ी पर जान लग गई थी और इतना मतलब पैसा नहीं था घर पे कि भाई मैं आगे पढ़ाई स्टार्ट कर सकूं, और मतलब यो नहीं आकर के गाइड करने वाला कोई ना हो। तो हमने भी नहीं पता था कि भाई अगर कॉलेज में हम एडमिशन ले लेंगे तो स्कॉलरशिप वगैरह मिला करे और तारा खर्चा वहां तक चल जाओगा, तो हमारा नू डर हो रहा था कि भाई नू भी नहीं बे रहा था पास वगैरह भी बने हैं तमजाज को। तो मेरे यो था कि भाई अगर तू मैं और मेरा भाई इकट्ठे थे और दोया का खर्चा ठाना मान तो घर का खर्चा ठाना मुश्किल हो रहा था, तो मखा 250 रुपया में मम्मी जा कर दी दिहाड़ी पे, तो उस मैं के मारा खर्चा चल लगा। तो मैंने सोचा मैं मेरी पढ़ाई छोड़ दूं और जो भी है थोड़ा बहुत माम मेरा भाई ने पढ़ावा। तो मैंने अपना वहां पर ड्रॉप कर दी +2 का बाद क्लास। तो भाई ने भेज दिया कर दे मम स्कूल ओड़ा कॉलेज में। तो उसका जो मेरा भाई भी इतना मतलब मैं कहूंगी इतने सपोर्टिव भाई को नहीं होंगे गामा में, इसे भाई भी हुए हैं जो अपनी बेबे ने पीछे छोड़ दे या कुछ भी। तो मेरा भाई ना उस जगह पे भी मतलब 20-20 रुपये भी वो बचा कर लेकर आया करदा बाड़ा के,
घर आ लिया का मैंने वापिस दिया करदा कि भाई अपना खर्चा में काम चल जाओगा इस तरह। तो वहां तक मैंने पढ़ाई ड्रॉप करती थी। फिर उसका बाद ऐसा होया, भगवान ने सुनी, मेरा भाई की जॉब लग गई। तो मम्मी ने मेरे तक दोबारा मतलब एनकरेज करा कि भाई तू पढ़। तो मैंने मतलब सब कुछ छोड़ दिया था। मैं तो अपना घर आराम था, बस यो ही था, घर का काम करना, मम्मी का साथ देना और भाई बाहर पढ़न जा करदा। तो मैं उसे में खुश थी, मैं उसमें अपनी खुशी देख लिया कर दी। तो मैंने नू नहीं बेरा था कि भाई मैं दोबारा कुछ स्टार्ट करूंगी। तो फिर मम्मी ने मेरा एडमिशन करवा दिया। एडमिशन करवाने भी कॉलेज में बालक इकट्ठे होकर फ्रेंड सर्कल में जावे हैं, तो मैं अपनी मम्मी ने लेकर गई थी कॉलेज में। तो मेरा एडमिशन हो गया। फिर भी उस टाइम पर कोरोना का टाइम था, तो मतलब जाना आना को नहीं बना करदा। तो कोरोना खत्म होए बाद मतलब एग्जाम में गए थे माम। उसके बाद मैं दोबारा सेकंड ईयर में होगी, कॉलेज में जान लग गई। तो ओड़ा भी मेरा कोई फ्रेंड सर्कल नहीं था, ना मेरा कोई दोस्त बना। मतलब मैं अकेली अकेली सी रहा कर दी। जिन मतलब स्टेज तक मैं लिख रही थी ना, तो मेरा यो नहीं था कि भाई मेरा कोई दोस्त बनेगा या कुछ भी होगा। फिर उसके बाद मैं सेकंड ईयर में हुई, जब मैं स्कॉलरशिप के बारे में फॉर्म वगैरह अप्लाई करन गई थी वहां पे कॉलेज में। तो ओड़ा मिले मेरे जो मतलब एक CR किसान कॉलेज के टीचर थे, संजय नाम के। तो वो सर बोले मने कि भाई आपने एक्टिंग वगैरह आवे हैं, यूथ फेस्टिवल का टाइम चल रहा होया था। तो मैं बोली सर मतलब नु क्या करे कि कला कदे मरिया नहीं कर दी। और मैं तो बचपन से मतलब एक्टिंग वगैरह में जानती रही थी सारी आने। मैं अपना स्कूल में भी नाटक करा कर दी, और अपने जो गांव का मतलब स्कूल होया करे वो कुछ भी ये एक्टिंग करवा करे, तो मेन लीड रोल होया करे या तो बुढ़ा बन जाओ या बुढ़ी बन जाओ। तो मैं उस टाइम पे लड़का का मतलब बुढ़ा का रोल प्ले करा करती। तो मैंने उनका बताया कि भाई सर मैंने तो बस आज तक नाटक तो करे हैं, लेकिन मैंने हरियाणवी रोल प्ले करा है और बस मेल मेल बनी हूं मैंने कोई फीमेल का वो नहीं करा। फिर मैंने कॉलेज में जाकर पता लगा, तो फिर मैंने सर लेकर गए ऊपर ऑडिटोरियम में, मतलब प्रैक्टिस चल रही थी बच्चा की। तो मैं गई, मैंने इतना मतलब ऑकवर्ड सा लग गया एकदम तक, क्योंकि अप्रोगा सा लग गया मतलब हरियाणवी में कहूँ तो। क्यों मैं मतलब बालका में गुली मिली कौन थी। मैंने स्कूल 1 साल छोड़ दिया था, बंक कर दिया था, मैं घर आ रहा कर दी। तो मैंने बस यू घर की 4 दीवारी तो बाहर लिकड़ कर देखा था उस टाइम पे। फिर दोबारा मैं गई मतलब वहां पे, तो मैंने सारे बच्चे मतलब इस नजर तक देखा थे कि या कौन है, जिसमें 1 साल हो गया था कॉलेज में एडमिशन ले, लेकिन मैंने कोई कौन जाना करदा। तो वहां पे मैंने मेरे फर्स्ट डायरेक्टर मिले थे। मैंने पता भी कौन था कि डायरेक्टर भी होया करे, क्योंकि गामा में जो नाटक बालक करया करे क्रिएट, वे अपने मतलब मंडली बना कर बालक, और वे स्टेज पर चले जाकर, हम सरकारी स्कूल में पढ़ा कर दे। तो वहां तक डायरेक्टर मिला, उनने मेरे तय मतलब मैंने पहला फनी रोल करे थे, जितने भी करे थे कॉमेडी के। तो वहां मैंने जो था मेरा पहला डायरेक्टर, उसने बताया कि भाई आपने फीमेल रोल करना है। वहां पर जाकर मैंने पता लग गया कि लड़के लड़कियां का मतलब लड़के लड़के भी बन सका है, पले होया करे, उसका अंदर सारे किरदार होया करे। तो उनने मेरे से एक रोल दिया था बेगम जान का। वो मेरी जिंदगी का मैंने कहूँ एक मतलब टर्निंग पॉइंट होया करना, ओड़ा तो मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी। तो उसके बाद अब तक चल रही हूँ मैं। तो उन्होंने मेरे ते रोल दिया था बेगम जान का। तो मैंने वो पहला डायलॉग बोला और उन्होंने पहला लीड रोल दे दिया था मैंने, और वो बहुत इमोशनल एक्ट था। तो फिर वहां तक मैंने अपना फ्रेंड सर्कल मिला, जो मेरे दोस्त बने, आज भी हैं। आज 3 साल हो गया हमने, जो भी मेरे दोस्त हैं वे सारे मेरे साथ में हैं। वहां तक मैंने सारे दोस्त मिले, पहचान मिली कि भाई हाँ मैं एक्टिंग का मतलब उसमें भी फील्ड में जा सकूं हूँ। क्योंकि अपने गांव में यो नहीं हुआ करता कि एक्टिंग का कोई भी मतलब नू नहीं कह सकते कि भी एक्टिंग भी कोई चीज है, मतलब यो है किसी का फ्यूचर हो सकता है एक्टिंग। तो फिर वहां तक मैंने सोचा, मैंने बहुत ज्यादा मतलब मैं बहुत ज्यादा फेमस हो गई थी कॉलेज में, कि मैंने सारे मेरा नाम भूल गए थे, बेगम जान नाम ते जाना कर दे। और सब ने मतलब सराही थी, मैं उस टाइम पर बहुत अच्छी एक्टिंग करी। उसके बाद फिर दोबारा यूथ फेस्टिवल हुआ, फिर मैंने एक्ट करे।
फिर उसके बाद मेरा ये हो गया कि भाई अपना कॉन्फिडेंस होया करा जो बढ़ जा कर। मेरे वहां पे एक सत्येंद्र कुंडू नाम के सर है, उन्होंने भी बहुत साथ दिया मतलब। तो उनने बोला भाई तू बहुत अच्छी एक्टिंग कर है, तेरी इमोशनल एक्ट पर बहुत अच्छी पकड़ है। तो मैंने अपनी एक्टिंग वहां तक स्टार्ट करी। मैं फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी इंटर जोनल यूनिवर्सिटी सारी मतलब इंटर यूनिवर्सिटी जोनल सब कुछ करा मैंने। उसके बाद मैं फेमस होगी और एक्टिंग भी अच्छी आने लगी। फिर हमने सोचा क्यों ना हम अपनी एक्टिंग ने सोशल मीडिया पर लेकर जावा, क्योंकि पहला मैं टिकटॉक पर वीडियो बना कर दी, उस टाइम पर मैं समाज का प्रेशर को नहीं झेल पाई थी। मैंने ऐसा हो गया था कि भी मैं सब कुछ खो ना बैठूं, छोटे छोटे बालक हुआ तो इतनी छोटी सोच हो है। तो मैंने सोचा था ये बहुत बड़ा गलत काम है कि फोन पे वीडियो बनाना या कुछ भी। मैं भी उसे सोच में चली गई थी, लेकिन मेरे पीछे मेरी माँ थी जो बहुत बड़ी शक्ति है मेरे खातर आज भी। तो उनने मेरे से कहा तू दोबारा शुरू कर दे, लेकिन मेरे में इतनी हिम्मत नहीं थी कि भैया पे वो 15 के फॉलोवर करने में मैंने इतना टाइम लग गया था। गर्मी देखी थी नहीं, जाडा देखा था। तो फिर मैंने दोबारा जीरो तक स्टार्ट करा। फिर उसका बाद मैंने दोस्त मिले, उनने मेरे तय मतलब जो मेरे दोस्त हैं उनने मेरे तय वो करा मतलब तू बहुत अच्छी एक्टिंग करा है, मेरे तय बताया भाई तू डरे ना, तू वीडियो बना, कुछ नहीं होता वीडियो बनाते इतना मतलब गलत नहीं होता, सब कुछ अच्छा हुआ है। अगर कोई नेगेटिव भी बोला तो वो उसकी समझ है, नेगेटिव बोलना तू अपना ऊपर किसी समाज का प्रेशर ना आने देवे। तो फिर हमने जो मेरी टीम है हमने नाटक शुरू करा जिससे हम फेमस हो रहे हैं, मतलब छोटी छोटी क्लिप बनानी बाला रानी गुड्डी की उससे। तो फिर हमने हरियाणवी संस्कृति पर सोचा, पहला हमने कॉमेडी वीडियो बनाई थी तो वो भी फेमस हुई थी, चली थी, रीच पकड़ गई थी। फिर उसका बाद सजेस्ट करा गया कि भाई दीपक ने सजेस्ट करा था हमारे कि भाई आप गीत की प्रैक्टिस मतलब गीत की वीडियो बनावा। तो मैंने भी नु सोचा था गीत ये तो पुराने सब कुछ पुराना है भाई, गीत ने के गीत गावा बोर होवांगे। तो बोला चलो कोई नहीं आप ट्राई तो करके देखा। तो फिर हमने गीत की वीडियो बनाई जो बहुत ज्यादा मतलब लोगों ने पसंद करी, मिलियन भी गई है। तो फिर हमारा ये हो गया भाई हाँ जिस तरह अपना दिमाग में फिट नहीं बैठ जा करे कि भाई हाँ भाई लोग रिलेट कर रहे हैं, लोग प्यार कर रहे हैं इस चीज ने जो अपनी पुरानी संस्कृति है। फिर हमने रोल प्ले करने स्टार्ट कर दिए कि भाई जिस तरह पुरानी अपनी लेडीज होया कर दी वे किस तरीका तरह आ कर दी। तो अपने नहीं हरियाणा में संस्कृति समझे है बस धोती कुर्ता पहन लिया, खेती करे है, मंडासा है और पगड़ी है और लुगाइया का जो कल्चर पर बात आ जावे है तो मतलब उस पा जावे हैं के दामन कुर्ता और जो ज्वेलरी होया कर दी के पहरा कर दे यो ये सब कुछ, या फिर वो ये दामन वाला डांस दिखा दे में है कि भाई यो सब कुछ अपनी संस्कृति में आवे। लेकिन वो क्या कर संस्कृति स्टार्ट होया कर जड़ता हुआ जड़ अपनी हो है घरिया में कि भाई अपनी माँ चाची दादी नानी जो भी वे करया कर दी, उनकी जो एक्टिविटी होया कर दी, जो वे गीत गाया कर दी इकट्ठी होकर मतलब किस तरह तक वे अपना एक महिला मंडली कैस का हाथ जोड़ बिठा कर सारी बात करा कर दी, वो भी अपना कल्चर है। तो औरत भी मतलब आज के चल रहा सोशल मीडिया पे जो लड़की है वे मतलब छोटे छोटे कपड़े पहन कर डांस करे हैं, नंगा नाच दिखावे, फिर भी उनकी ऑडियंस है। तो इस पर एक बात कहूंगी मैं भाई जिसी नकटी देवती होया करे उसे ऊत उसके पुजारी होया करे। तो जिसा देवता न धोखोगे जिसा थारा आइडियल होगा उसी ये तमने ऑडियंस मिलेगी, उन वे पसंद है भाई उन तय तो फार बेटर मतलब बहुत अच्छा हम कंटेंट लेकर आए यहाँ रीति रिवाज पे जो सब ने पसंद करया है। हाँ भाई के होया करदा किस तरह लुगाई बात करया कर दी के उनका मतलब पहला हर चीज पर गीत गाया जाया करदा कि भाई आज का टाइम आ रहा है 2 मिनट खातर डीजे बजावे हैं और नाच कूद ले हैं सारे, लेकिन ना जो अपनी मन की भावना होया कर ना वो लुगाई गीता तो व्यक्त करया कर दी, गीत गाया ही नू जाया करदा कि वे अपनी बात कया कर दी गीता में। तो पहला कोई भी फंक्शन होंदा बात का फंक्शन
शादी ब्याह का सीटने देने, और फिर कोई भी अपनी लड़की मतलब छोरी ने ब्याह कर दे तो उसने विदा करना, बनड़ी गानी, मतलब सब कुछ ये होया कर दे। तो उसी के ऊपर हमने कंटेंट सोचा भाई, हमने सोचा इतना पढ़ा लिखा होने का मतलब, तो हमने उसके बारे में स्टडी करी भाई हम किस तरीका से दिखा सका यो। तो हमने शुरू करा भाई लेडीज गीत हुए हैं जो सारी लुगाइया ने मतलब वे पसंद आए, जो अपनी माता बहन है सारिया ने साथ दिया, और आगे भी चाहेंगे कि हम साथ बना रहे। तो मैंने वहां तक फिर दोबारा अपनी पहचान मिली। आज मैंने सारे गुड्डी का नाम तो जाना है, तो मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ उस बात पे। तो मैं ये चाहूंगी कि भाई अपनी संस्कृति ने एक्टिंग के जरिए अपना पूरा मतलब पूरा हरियाणा ने हम इंटरनेशनल स्तर पर दिखावा। और बस यो कामना है, इब अपना स्ट्रगल इब भी जारी है। मैं अपनी जिंदगी तय जब तक नु क्या कर, जब तक जिंदगी है जब तक समस्या तो चलती रहेंगी, लेकिन जो उन तभी लड़का जीत जावे वो इंसान होया करे। तो मैं मतलब इस चैनल के जरिए नु कहूंगी कि भाई इबे तो मंजिल बहुत दूर है, बहुत आगे तक जाना है। तो कोशिश करती रहूंगी मैं, और आप सबका प्यार तो चाहिए। धन्यवाद।